राजकीय महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास, BA प्रथम वर्ष। 16 संस्कार के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। उपनयन संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार, और समावर्तन संस्कार के बाद जो है वो विवाह संस्कार माना गया है। हिंदू समाज में विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया और ये एक धार्मिक संस्कार है। इसमें सिर्फ काम की जो है वो शांति से नहीं किया गया है, इसके पीछे जो है वो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और इसमें ये माना गया है कि विभिन्न जो पुरुषार्थ हैं उसकी पूर्ति जो है वो विवाह आश्रम में ही संभव है। अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो पुरुषार्थ की पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है ये एक धार्मिक जो है वो बंधन माना गया। इसको वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो है वो इसको किया जाता है। और ये जीवन गृहस्थ आश्रम जो है जीवन का मूल है। इससे जो है व्यक्ति बहुत सारे ऋणों से उऋण होता है और इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी होता है, वंश का उत्थान भी होता है और कुटुंब का संयोजन जो है विवाह से ही संपन्न है। इसलिए विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। जो समाज है उसकी जो व्यवस्था है वो गृहस्थ आश्रम में ही टिकी हुई है और गृहस्थ आश्रम जब तक नहीं हो सकता जब तक कि विवाह संस्कार न हो। इसलिए विवाह संस्कार समाज को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया। अब इसमें ये होता है कि जो है वो कन्या का विवाह पुरुष के साथ किया जाता है, लेकिन उस समय भारत के अंदर कई तरह के विवाह होते थे, या हम माने कि मुख्य रूप से 8 तरह के विवाह जो है वो माने गए हैं। इसमें कुछ तो निंदनीय, कुछ को धार्मिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पहला जो इसमें विवाह है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। ये सबसे उच्च कोटि का विवाह माना जाता है। धार्मिक इसमें रूप से जो है ये सबसे अच्छा है। इसके अंदर कन्या का पिता जो है वो एक अच्छा वर ढूंढकर शिक्षित और सुसभ्य वर ढूंढकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता है। अब ये विवाह अग्नि को साक्षी मानकर किया जाता है और चूंकि ये मंत्रोच्चारण के साथ होता है इस कारण से इसको जो है इस विवाह को सबसे अच्छा माना गया। ब्रह्म विवाह इसको कहा गया। ये उच्चतम जो है विवाह माना गया है क्योंकि ये धार्मिक तरीके से जो है वो इसको सैंक्शन किया हुआ है। दूसरा दैव विवाह होता है। दैव विवाह जो है इसमें क्या होता है कि दैव विवाह प्रणाली में कन्या का पिता जो है यज्ञ करवाता है और जो व्यक्ति इस यज्ञ को विधि पूर्ण संपन्न कर लेता है तो कन्या का पिता जो है वो उसको यज्ञ करने वाले को वस्त्र और अलंकार युक्त जो उसकी पुत्री होती थी, मतलब पुत्री जो कि तियारस को जेवर वगैरह सब पहना रखे, उसको भेंट जो है वो किया जाता था। और ये जो है ये मान्य दोनों, चूंकि इसमें पक्ष जो है वो इसको स्वीकारते हैं इसलिए इसको देव विवाह का नाम दिया गया है। ये विवाह जो है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तथा यज्ञ पूर्ण करने पे होता था, तो इसको भी बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन कालांतर में जब ये यज्ञ समाप्त हो गए तो इस तरह के विवाह भी समाप्त हो गए, लेकिन जब तक यज्ञ चलते थे तब तक जो है ये दैव विवाह वाली प्रणाली भी चलती थी। तीसरा जो विवाह का प्रकार था वो आश विवाह होता था। अब आश विवाह कौन सा होता था कि अगर कन्या का पिता किसी धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर पक्ष से एक गाय और बैल अथवा 2 जोड़े लेकर विधि पूर्वक कन्यादान करता था, उसको जो है वो आश विवाह कहा जाता था। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि आश विवाह जो है वो इसमें कोई क्रय या लेन देन नहीं है। इसमें जो गाय या बैल का जोड़ा दिया जाता है ये भेंट के रूप में दिया जाता है।
वर पक्ष जो है वो कन्या पक्ष को भेंट के रूप में ये दे रहा है। ये जो है, हालांकि ज्यादातर जो ये इस तरह से भेंट दी जाती थी, ये जो है याज्ञिक कर्मों में ही इनका प्रयोग किया जाता है। और मेगास्थनीज ने भी जो है इस चीज को नोट किया है और उसने ये कहा है कि विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को गाय और बैल का जोड़ा जो है दिया जाता है। तो इन 3 विवाह के बाद चौथा प्रकार जो था वो प्राजापत्य विवाह। ये ब्रह्म विवाह के अनुरूप ही होता है, लेकिन जो है वो इसमें वर की पूजा कर और कन्या को दान में दिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि वो बिना किसी काम वासना के जो है वो संतान की उत्पत्ति करें और जो अपना जो गृहस्थ धर्म है उसको निभाएं। इसमें जो है पत्नी को स्वीकार करने के बाद पत्नी की अनुमति के बिना दूसरा विवाह भी नहीं हो सकता था और जितने भी धार्मिक कार्य थे वो सब पत्नी के साथ ही किए जाते थे। तो ये जो है प्रजापति विवाह इसको कहा है, ये प्रजापत्य शब्द से बना है, जो कि वर वधू प्रजापति के प्रति अपना ऋण या संतान उत्पन्न करके और उसका पालन पोषण का उत्तरदायित्व जो है भली भांति निर्वाह करते हैं। फिर 5वां जो विवाह का प्रकार है वो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को हम प्रेम विवाह या आधुनिक भाषा में उसको लव मैरिज कह सकते हैं। गांधर्व विवाह का प्रकार वो था जबकि कन्या और वर दोनों जो है वो एक दूसरे को पहले से मिले हैं, चाहते हैं, काम वासना से आसक्त होकर अपने माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते हैं, तो उसको जो है गांधर्व विवाह कहा जाता है। और हमें इसके बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे शकुंतला और दुष्यंत का विवाह, ये भी जो है वो गांधर्व विवाह ही कहा जाता है। अब कुछ मनु या वात्स्यायन ने इसको धर्म सम्मत माना, लेकिन कुछ जो है वो इसको धर्म सम्मत नहीं मानते। फिर उसके बाद छठा विवाह जो है वो आसुर विवाह कहा जाता है। ये जो है आसुर विवाह इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको इन विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। ये क्रय विक्रय से विवाह होता है, मतलब जब कन्या के माता पिता वर से अपनी पत्नी का विवाह अपनी कन्या का विवाह करने के लिए वर से पैसे लेते हैं, तो ऐसा विवाह जो है वो आसुर विवाह कहा जाता है। इसमें जो है ये आश विवाह में तो भेंट दी जाती थी, आश विवाह को गलत नहीं माना गया, उसमें भेंट दी जाती थी, लेकिन ये जो है एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है या पैसे का लेन देन है कि अगर वो कन्या का विवाह कन्या का पिता कहता है कि अगर मेरी कन्या से विवाह करना है तो ये सब देना पड़ेगा, और अगर वो उसको स्वीकार कर वो दे देते हैं, क्रय विक्रय हो जाता है और विवाह होता है, तो उसको आसुर विवाह का नाम दिया गया है। फिर 7वीं जो श्रेणी है विवाह की वो राक्षस विवाह। अब इसमें राक्षस विवाह इसको इसलिए कहा गया कि इसमें कन्या पक्ष के जो लोग हैं उनको या तो मारकर, उनको घायल कर उनके घर में जबरदस्ती घुसकर और कन्या को जबरदस्ती लेकर जो है विवाह करना एक राक्षस विवाह है। यहाँ पर जो है ना तो लड़की की अनुमति होती है ना उसके घर वालों की, घर वालों को मारपीट कर डरा धमका कर जो है वो कर दी विवाह, जबरन जो विवाह किया जाता है वो राक्षस विवाह कहा जाता है। और ये भी क्षत्रियों में ये कुछ में ये प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन इस प्रणाली का घोर विरोध किया गया था, इसको जो है वो सही नहीं माना गया था। और 8वां और अंतिम जो प्रणाली थी वो पैशाच विवाह। पैशाच विवाह ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है, क्योंकि इसमें ये होता था कि कोई अगर सो रही है लड़की या बेहोश है या मदिरा पान किए हुए है या रास्ते में जा रही है, तो जबरन जो है उसको पकड़ना और उसके साथ जो है वो कन्या कामयुक्त होकर उसके साथ संबंध स्थापित करना और फिर उसके साथ विवाह करना, ये जो है पैशाच विवाह कहा गया है। और ये बहुत ही इस विवाह को स्थान
नहीं दिया जाता, क्योंकि विवाह नहीं माना जाता। ये जो है जबरदस्ती का सौदा है, जबरन जो है वो किसी कन्या को बारात ही उठाकर ले जाना और उसके साथ जबरदस्ती करना जो है, इसको चूंकि पिशाचों का काम है इसलिए इस प्रणाली को पिशाच विवाह कहा जाता है। तो ये 8 तरह के विवाह जो है वो उस काल में प्रचलित थे। और विवाह के संस्कार के बाद जो अंतिम संस्कार होता था लोगों के लिए, वो अंत्येष्टि संस्कार होता था। अंत्येष्टि संस्कार ये अंतिम है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उस व्यक्ति को नहला धुलाकर, उसको साफ कपड़े पहनाकर और चिता पर लिटाया जाता था और फिर उस चिता को अग्नि दे दी जाती थी, और जिसके जो है वो मंत्रोच्चारण के बाद के साथ जो है 3 या 10वें दिन फूल जो है वो चुने जाते थे और उसकी जो अस्थियां होती थी उसको एक कलश में भरकर जो है वो किसी तालाब या सरोवर या नदी में उनका विसर्जन किया जाता था। तो इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो 16 संस्कार मनुष्य के जीवन में होते थे, जो कि उसके जन्म होते ही गर्भ धारण करते ही और मृत्यु तक जो है ये 16 संस्कार किए जाते थे। धन्यवाद।